पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं किसान और बागवान भी खुश हैं। दिसंबर महीना अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है, जिसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढकती जा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान और बागवान भी खुश हैं। लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर में हुई मौसम की पहली बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरों को देखने के लिए टूरिस्ट अपने दिलों से पहलगाम हमले का डर निकालकर कश्मीर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जैसी ऊपरी इलाकों में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे यहाँ पर पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोग बिना किसी डर के बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर हर तरफ से बिछी हुई है और आप देख सकते हैं खूब नजारा यहाँ पे देखने को मिला। लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बाद अब यहाँ पे टूरिस्ट लगातार आ रहे हैं। हजारों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। काफी बेहतर अनुभव इनका रहा है। जिस तरीके से हमने लगातार टूरिस्ट से बात की। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सावन है। सावन, कहाँ से आप आए हैं? राजस्थान, जयपुर से आया हूँ। ओ, वहाँ पे तो बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ हर तरफ से बर्फ ही बर्फ। क्या कहना चाहेंगे? ये तो मतलब कुदरत का करिश्मा है। हम इसे ही देखने के लिए आए हैं और हम लोगों के आने से ही बाहर आई है यहाँ पे। अच्छा। हम कल आए हैं और साथ में स्नो लेके आए हैं। अब देखो, अब राजस्थान से भी स्नो लेके आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट जो है एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं बर्फ के साथ इर्द गिर्द। आप भीड़ भी देख सकते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे जमा है। हर कोई, आप बताइए, हर कोई हमसे बात करना चाहता है क्योंकि ये खुश हैं काफी। आप बताइए अपना अनुभव। सर, बहुत खुशी हो रही है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हम। इससे पहले कभी गिरते हुए फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देख रहे हैं गुलमर्ग के अंदर। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जो आप मेरे इर्द गिर्द इतने सारे टूरिस्ट देख रहे हैं, ये ना ही किसी रेलवे स्टेशन पे है और ना ही किसी एयरपोर्ट पे, बल्कि ये गुलमर्ग में है। ये गंडोला केबल कार प्रोजेक्ट है। जब से बर्फबारी हुई तब से हजारों की तादाद में टूरिस्ट्स ने गुलमर्ग का रुख किया है और यहाँ पे लगातार टूरिस्ट की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि पहलगाम अटैक के बाद टूरिज्म सेक्टर बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन जो ही अब बर्फबारी हुई तो बर्फबारी ने देश भर के टूरिस्ट को यहाँ की तरफ खींचा है। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे टूरिस्ट्स की, जो यहाँ पे आ रहे हैं न सिर्फ गुलमर्ग का नजारा कर रहे हैं, बल्कि गुलमर्ग में केबल कार जो है, गंडोला केबल कार, वो दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट केबल कार है। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ चिल्लाएं कलाश शुरू हो गई हैं। सोनमर्ग में बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और सर्द हवाओं के बीच बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी के दौर के बीच सैलानी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं माइनस टेम्परेचर में बर्फ की सफेद चादर है। करगिल में भी स्थानीय लोग लुत्फ उठाने से पीछे नहीं हैं। तस्वीरें करगिल की हैं, जहां पर स्थानीय युवा बर्फ से ढकी हुई पिच पर क्रिकेट खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और लद्दाख के लेह में भी बर्फबारी की शानदार तस्वीरें आईं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट आई। रोहतांग दर्रा सहित अटल टनल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद यहां पहुंच रहे सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। उत्तर भारत में ठंड, शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। लगातार तापमान गिरने से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। घने कोहरे के कारण रेल सेवा पर भी असर पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत यूपी में जबरदस्त ठंड और कोहरे की मार पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे, ठंड और प्रदूषण के ट्रिपल अटैक से हाल बेहाल है। विजिबिलिटी कम होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित है। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार कम होने से बसें देरी से पहुंच रही हैं।
ट्रेनें भी 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। ऐसे में लोगों का सफर करना मुश्किल हो गया है। इन्फॉर्मेशन हो रही है, क्या हो रहा है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, थोड़ा सा आइडिया था बस कि फॉग को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, बस उतना ही प्रॉब्लम। लोगों को 6-6 घंटे भी वेट करना पड़ रहा है। परिवार के साथ देखिए यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं। इसी तरीके से लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, चाहे वो कैब का वेट करना हो, निकलना हो, तो लोगों को दिक्कतें तो जो हैं वो लगातार हो रही हैं। और ऐसे में लोग बता भी रहे हैं कि ठंड की वजह से जो है वो उनको जो ट्रैवल टाइमिंग है वो बढ़ गया है। यानी अगर कोई ट्रेन है तो वो 6 घंटा लेट है, अगर बसेस की बात है तो वो कुछ ही बसेस जो हैं वो ऑन टाइम है, अदरवाइज जो बसेस हैं वो लेट ही चल रही हैं। वहीं सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने वाली 110 उड़ानें कोहरे के कारण रद्द हुई। 200 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित रहीं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर का मौसम इन दिनों मानो मसूरी जैसा हो गया है। ठंडी हवाओं की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। गाजियाबाद में ठंड और शीतलहर का सितम लगातार जारी है। गाजियाबाद में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलने से आम जो जनजीवन है वह काफी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर मानो मसूरी जैसा ठंडा हो गया है और लोगों को आँच का सहारा लेना पड़ रहा है, अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड बहुत अधिक पड़ रही है और सूरज के निकलने का भी कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पिछले 2-3 दिन से अगर बात करें तो तापमान में काफी गिरावट दर्ज हुई है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। लोग इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वे अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड बहुत अधिक पड़ रही है, देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, पानी जम गया है, नहा नहीं रहे हैं कई दिन से, और अब आग का सहारा लगाकर बैठे हैं, काम भी नहीं हो पा रहा, हाथ सुन हो रहे हैं। कानपुर में कोहरे और सर्दी के कारण ट्रेनों के रद्द होने के साथ लेट लतीफी बढ़ती ही जा रही है। रात को आने वाली ट्रेनें सुबह आ रही हैं। ऐसे में यात्री सर्द हवाओं के बीच ठिठुरते हुए ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे का कहना है कि दुर्घटना ना हो, इसको लेकर ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया गया है। ठंड और कोहरे का असर ट्रेन के संचालन पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि सुबह की ट्रेन शाम को, शाम की रात को, रात की सुबह पहुंचने की वजह से में यात्री परेशान है। मैम, ट्रेन लेट चल रही, कितना दिक्कत हो रही है? मैम, बहुत दिक्कत हो रही है सर। कितना डिस्टर्ब हो जाता है काम? मैम, फिर भी लेट हो जाते हैं काफ़ी, बट ये ना चल भी रही लेट तो भी सही है सर, क्योंकि इस कोहरे में देखा जाए तो मतलब आराम से ले तो जा रही है कम से कम घर तक, इसलिए मेरे लिए तो बेटर है। वहीं बात मुजफ्फरनगर जिले की करें तो कोहरे ने पिछले 1 सप्ताह से लगातार अपना कहर बरपाया हुआ है, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा है। कोहरे और अप्रदूषण के चलते भी सांस लेने लायक नहीं रही है। प्रतापगढ़ में भी ठंड और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पूरा प्रतापगढ़ कोहरे की चादर और शीतलहर के आगोश में है। कोहरे के चलते प्रतापगढ़ में सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रही है। वहीं अयोध्या में भी भीषण शीतलहर और घना कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। राम मंदिर क्षेत्र में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 20 मीटर से नीचे आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।